आज का आपका टॉपिक इसमें फ्री कंसेंट है। चलिए ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें कि जब भी एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में लाना है, तो वहाँ पर सेक्शन 10 में जो भी एसेंशियल होते हैं उनको फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी होता है। उनमें से ही एक मेन एसेंशियल होता है फ्री कंसेंट, जिसका मीन्स होता है कि जब भी एग्रीमेंट की जो पार्टीज़ हैं उनमें कोई भी जिस बात को लेकर वो एग्रीमेंट कर रही हैं, उस समय उन दोनों पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। यहाँ पर फ्री कंसेंट को भी जानने से पहले हमें सेक्शन 13 को, जिसमें कंसेंट को बताया गया है, उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज़ करिए ए है, उसके पास 2 कारें हैं ब्लैक और वाइट कलर की। अब यहाँ पर ए बी से कहता है कि वो उसे एक कार बेचना चाहता है। क्या बी उस कार को ख़रीदने को तैयार है? बी यहाँ पर कहता है कि वो कार खरीदने को तैयार है, लेकिन अभी भी यह मामले की अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ए अपनी ब्लैक कार बेचना चाहता है पर बी वाइट कलर की कार खरीदने का इच्छुक है। जबकि हमने पहले भी कहा था कि कंसेंट का मेन एसेंशियल यही होता है कि जो दो पार्टी हैं वो सेम थिंग एंड सेम सेंस में एग्री होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। ज़रूरी यहाँ पे यह होना चाहिए था कि जो ए है अगर वो ब्लैक कलर की कार बेचना चाहता है, तो जो बी है उसका इंटेंशन भी उस ब्लैक कलर की कार को ख़रीदने का ही होना चाहिए था। चलिए, यह रही बात तो कंसेंट की रही, लेकिन हमारे लिए कंसेंट ही सब कुछ नहीं है, बल्कि फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है पार्टीज़ की। अब फ्री कंसेंट कहाँ पर है, इसके विषय में हम इसी एक्ट के सेक्शन 14 में देखेंगे, जिसके बारे में सेक्शन 14 में बहुत क्लियर कहा गया है कि अगर कोई भी कंसेंट, जो पार्टीज़ हैं उनकी कंसेंट अगर कोवर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के तहत नहीं ली गई है, तब ऐसा माना जाएगा कि वो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी गई है। और मैं बात पहले ही बता चुकी थी इसमें कि फ्री कंसेंट भी जो है सेक्शन 10 के तहत एक मेन एसेंशियल है, और पार्टी से रिक्वायर किया जाता है कि जब भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों पार्टीज की कंसेंट वहाँ पर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अभी मैंने बात यह करी थी कि जो पार्टी की कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होगी, लेकिन तब जब उसमें सेक्शन 14 के बताए गए जो पॉइंट्स हैं वो एराइज नहीं हो रहे होंगे, कोअर्सन नहीं हो रहा होगा। कोअर्सन का मतलब क्या है, जिसको सेक्शन 15 में डिफाइन करा गया है। सपोज करो अगर दो पार्टीज़ हैं ए और बी, जिसमें ए के पास में एक वॉल क्लॉक है और बी उस वॉल क्लॉक को ख़रीदना चाहता है। इसके लिए जो बी है वो ए के साथ में मारपीट करता है, उसको हर्ट करता है, कैसे भी करके ए की सहमति वो प्राप्त कर ले कि वो अपनी वॉल क्लॉक बी को बेचना चाहता है। और ऐसे करके यहाँ पर जो बी है वो ए की सहमति प्राप्त करता है। तब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जो ए की सहमति है जो बी ने यहाँ पर प्राप्त की है, वो किस आधार पर ली है? ऑफकोर्सली उसको हर्ट करके ली है, उसको डरा धमका के उसने उसकी सहमति प्राप्त करी है। तो इस प्रकार से अगर कंसेंट दी जाती है तो कंसेंट कैसे मानी जाएगी? उस कंसेंट का बेस होगा कोअर्सन। इसके बारे में सेक्शन 15 में बताया गया है। अब सबसे पहले आप एक बार यहाँ पर सेक्शन 15 की लैंग्वेज देखिए। कमिट और थिएटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाई आईपीसी विद इंटेंशन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यही वाली बात यहाँ एग्जाम्पल में क्लियर हो रही थी कि इस एग्जाम्पल में जो बी है वो ए की वॉल क्लॉक लेना चाहता है। इसके लिए वो ए के साथ में हर्ट करता है, ए को मारपीट करता है। अब मारपीट करना, किसी को हर्ट करना, यह कहाँ पर मना करा गया है? यह आईपीसी में मना करा गया है। और यहाँ पर बी वही काम कर रहा है जो आईपीसी में मना करा गया है। और ऐसा काम करने के पीछे जो बी है उसका इंटेंशन क्या है कि ए की सहमति ली जाए। क्यों ली जाए? ताकि ए के साथ में एग्रीमेंट किया जाए कि वो अपनी वॉल क्लॉक बेचने को तैयार हो जाए। अब तब ऐसे में यहाँ पर जो ए अपनी सहमति दे रहा है अपनी वॉल क्लॉक बेचने के लिए, उस कंसेंट का आधार क्या होगा? कोअर्सन होगा, और ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर और कर दूँ कि अगर कोई भी कंसेंट जब फ्री कंसेंट नहीं होती है, तो ऐसे में वो एग्रीमेंट अब क्या माना जाएगा? वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके विषय में हम आगे और बात करेंगे। अभी हम आपको एक बात और बता दें कोअर्सन के तहत, कि कोअर्सन में एक बात इंपॉर्टेंट है भी कि कोअर्सन के तहत यह ज़रूरी नहीं होता है कि जिस जगह पर कंसेंट प्राप्त की गई है वहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल हो ही। अगर वहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं भी है उस जगह पर, लेकिन जो एक्ट है वो कोअर्सन के तहत आता है, तो भी वहाँ पे उस एग्रीमेंट को वॉइडेबल ही माना जाएगा।
इसका एक लीडिंग केस और समझ लीजिए आप इसमें, रंगा नायक अम्बा वर्सेस अलवर सिटी का केस है इसका, वो लीडिंग केस माना जाता है कोवर्सन का। इस केस के फैक्ट समझ लीजिए। इस केस में यह हुआ था कि यहाँ पर एक विडो लेडी थी और जब उसके हस्बैंड का दाह संस्कार होना था तब रिश्तेदारों ने उसके हस्बैंड का दाह संस्कार करने पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले उन्होंने उस विडो लेडी को यह फोर्स किया कि वो एक बेटे को अडॉप्ट कर ले, और जब तक उसने बेटे को अडॉप्ट नहीं किया तब तक उन्होंने उस हस्बैंड की उसकी बॉडी को दाह संस्कार के लिए जाने नहीं दिया। यहाँ पर उस महिला के द्वारा उस बच्चे का एडॉप्शन जो किया गया है वो फोर्सफुली किया गया था, दबाव में आकर करा गया था। तो ऐसे में उस एडॉप्शन को वैध नहीं माना जाएगा, वो वॉइडेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विडो महिला की सहमति थी वो कोअर्सन के ऊपर बेस मानी गई थी, उसकी सहमति यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं मानी गई थी। आज यहाँ पर मैंने आपका फ्री कंसेंट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और जिसमें मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 15 कोअर्सन कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो अगले वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे।